वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब एक सिंपल सी ब्लैक एंड वाइट आप कॉपी जो है वो 1 रियाल में आप करके दे रहे हैं, उसका आप आधा रियाल क्यों नहीं ले रहे हो? अब रंगीन कॉपी निकलवाते हैं ना, तो उसके वो 3 रियाल ले रहे हैं। तो वो किस वजह से ले रहे हैं? उन्हें तो वहाँ पे 1 रियाल लेना चाहिए या 1.5 या 2 रियाल। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। मतलब 4 PDF दिए, 4 PDF की उन्होंने 5 कॉपियाँ निकाली, बोलने लगा 5 रियाल। तो हमने बोला भाई किस बात के बोला, मैंने 5 कॉपियाँ निकाली। उन्होंने बोला भाई क्यों निकाली 5 कॉपियाँ, जब है 4 PDF की फ़ाइल है, आपने 4 निकालनी थी। वो ना खाली पेज निकला है, मेरी मशीन से पेज निकला है, आपका चाहे खाली निकला है, मशीन ने निकाला है, तो आपको पैसे देना पड़ेंगे। यार क्या यार अजीब बातें। हमने तो ये लेना ही नहीं है भाई, ये निकला है इसको फाड़ के फेंक दो, ये आपका, मुझे तो 5 ही चाहिए। अजीब बात। भाई गुस्से होने लगे, मैंने कहा यार दफ़ा कर, क्या मुँह लगाने इसको, होना ज़्यादती है, जुल्म करते हैं ये लोग। इन लोगों में जो है ना एहसास है ही नहीं किसी चीज़ का। यहाँ पे हम तो अरबी जानते नहीं है। अगर वो किसी शुरते को बुलाता है तो अपनी लैंग्वेज में, उनको तो अरबी आती है ना, वो बोलेंगे ये गलत है, ये वो। हमें तो ये भी नहीं बोलना आएगा कि भाई ये मामला बना है। हम अंदर गए, एक बैग ये था मेरे पास, एक बैग शान के पास है, एक बैग पीछे शान के पास है और एक बैग ये मेरे पास है। 4 बैग के साथ हम दो बंदे अंदर चले गए। कोई ID कार्ड ना, कोई पासपोर्ट ना कुछ। यकीन करें आधा मिनट भी नहीं लगा हमें। थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज हमारी यहाँ से फ़्लाइट है और आज यहाँ से हम जा रहे हैं वापसी सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया का हमारा ट्रिप यहाँ से ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। पूल है जहाँ पे कोई फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बीच पे, दमाम के बीच पे। और माशाल्लाह इस वक्त जो मंज़र है बहुत खूबसूरत है, वो बहुत साफ़ सुथरा इन्होंने ये बीच यहाँ का बनाया हुआ है दमाम का। ये देखिए जी, यहाँ पे बच्चों के लिए इधर झूले भी हैं और यहाँ पे देखें व्यू देखें। और यहाँ पे इन्होंने ये ग्रास वगैरह भी यहाँ पे लगाई हुई है। मगर ये है कि अभी सुबह टाइम है, हम पहुँचे यहीं अभी इसी टाइम सुबह में दमाम में। तो ये है कि शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा रश होता होगा, फैमिलीज़ वगैरह आती होंगी। ये देखें यहाँ पे ये झूला भी बनाए हुए हैं, बच्चों के लिए झूले हैं। और ये है सामने दमाम का सी। कि सुबह का टाइम है, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे ही सुबह है, तो हमने कहा कि भाई जब समुंदर करीब है तो क्यों ना हम वहाँ चले और यहाँ पे विज़िट करें और ये देखें, क्योंकि बिल्कुल करीब 10 मिनट की पैदल वॉक थी। हमने कहा पे आके देखते हैं, ये विज़िट कर लेते हैं। बिल्कुल साफ़ सफाई सुथराई है, कोई गंदगी नहीं है। और ये देखिए जी, यहाँ से ये देखिए जी इनका ये बीच है। यहाँ पे देखें जी, उधर से वहाँ सीढ़ियाँ उतरती हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ जाती हैं, बैठती हैं। बाकी ये देखिए जी, और वहाँ सामने की तरफ भी इन्होंने एक बीच टाइप का बनाया हुआ है। वहाँ से मेरे ख्याल से कोई कश्ती वगैरह जाती होगी वहाँ तक, वहाँ बीच तक। और बाकी वहाँ देखे जी बहुत ही खूबसूरत इस वक्त ये देखे जी नज़र आ रहा है। सामने बिल्डिंग से, उधर भी बिल्डिंग से, और साफ़ सुथरा यहाँ पे इस वक्त ये पानी है, ये देखिए जी। और यहीं से ये एरिया यहाँ का आप देखिए जी। यहाँ से देखें आप, ये उतर भी सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इधर सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, ये देखिए जी। यहाँ से उतर के ये देखिए जी, आप बिल्कुल करीब जाते हैं यहाँ से समुंदर की तरफ। ये देखिए बीचेस हमने इनके जितने भी देखे हैं माशाल्लाह सारे साफ़ सुथराई में खूबसूरत हैं, कोई गंदगी नहीं है, कोई कचरा नहीं है। इसी तरह जद्दा का भी इनका था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं थी, कोई कचरा नहीं था, फैमिलीज आते थे, बैठते थे, अपना अच्छा वक्त गुजारते थे। इसी तरह ये बीच भी इन्होंने बहुत खूबसूरत और सफाई सुथरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, फैमिलीज़ के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई बैठने के लिए, साफ़ सुथरा माहौल है, ग्रीनरी है, घास पे बैठ सकते हैं। तो इधर भी आप देखिए बिल्कुल कितना साफ़ सुथरा यहाँ पे ये पानी है। और ये देखिए जी, यहाँ पे सामने एक वो जजीरा नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से वहाँ पे भी लोग जाते होंगे कश्ती वगैरह में।
तो अभी तो कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं रही, हो सकता है कि वो उस तरफ हो, उस साइड पे हो। हम खुद यहाँ पे अभी अभी आए तो चल के देखेंगे वो साइड भी हम। और यहाँ पे जो व्यू आ रहा है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे जो व्यू आ रहा है, ये देखिए जी, ये शहर का, दमाम का। यहाँ बीच पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं सामने स्कूटीज़ वगैरह भी रखी हुई हैं, यहाँ पे आती हैं फैमिली, स्कूटीज़ वगैरह भी चलाती हैं। और इसके अलावा आप देखिए सामने साइकिलें वगैरह भी यहाँ पे हैं। बिल्कुल सामने की तरफ देखिए साइकिलें वगैरह भी हैं और सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठ सकते हैं। कैफ़ेटेरिया भी है, कॉफ़ी भी है, खाना पीना भी यहाँ पे है। तो सामने की तरफ अगर शॉपिंग करनी हो तो आपने यहाँ पे मरीना शॉपिंग मॉल्स भी, यहाँ लाइन से सारे शॉपिंग मॉल्स भी यहाँ बने हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ है करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट पॉइंट बनाया हुआ है। और यकीन करें जो एनवायरनमेंट यहाँ पे है बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का यहाँ पे एनवायरनमेंट है। आप यहाँ पे बैठते हैं बीच में, सुकून जैसे यहाँ पे एहसास होता है। कोई यहाँ पे गाड़ियों की शोर वगैरह कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का यहाँ पे इन्होंने ये दमाम का जो बीच बनाया हुआ है। मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। सामने शॉपिंग सेंटर्स हैं, स्कूटीज़ हैं, साइकिलिंग है, इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों के लिए झूले भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे जगह जगह मस्जिद भी है और प्रेइंग एरिया भी बना है, मस्जिद भी बना है। एक मस्जिद अभी हमने आगे देखी थी और एक मस्जिद यहाँ, और दूसरी तरफ एक और मस्जिद यहाँ आगे है। बाकी अब आगे जाएंगे तो मैकडॉनल्ड्स भी है, बच्चों के लिए वहाँ पे प्ले लैंड वगैरह भी बना हुए हैं। हम आगे उस तरफ भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत कुछ है यहाँ पे इस बीच में। तो दोस्तों हम अभी ये दमाम की स्ट्रीट पे चल रहे हैं और सी साइड से हम यूँ आए और यहीं पे एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर यहाँ पे सब लोग ये सेल लगा रहे हैं। जो भी चीज़ यहाँ पे आप लेते हैं सब 5-5 में किलो के हिसाब से 5-5 में दे रहे हैं। तो उसमें ये देखिए टमाटर भी हैं 5 रियाल में किलो, और इसके अलावा केले 5 रियाल में किलो, कीनू 5 रियाल में किलो, इस तरह ये सेब भी 5 रियाल में किलो। सब लाल किस्म के ये सेब है, सब 5-5 रियाल में। केले भी 5 रियाल में, पूरी सेल लगी हुई है। और ये खजूर के डब्बे हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े डब्बे हैं ये खजूर के। ये देखिए जी, ये भी 5-5 में देते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल ज़बरदस्त बिल्कुल मज़ेदार। हमसे इनसे लिए भी हैं 2, 5-5-10 उनको हमने दिए हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे सेब भी लिए हैं, वो भी 5 रुपये में किलो मिले। और किन्नू भी हमें जो है वो बड़े बड़े 5 रुपये किलो में मिले। अब चलते हैं यहाँ से मज़ीद आगे। यहाँ पे सब ये गाड़ियों में लग के ये सारी चीज़ें बेचते हैं। मतलब यहाँ पे कोई पतारों वाला सिस्टम नहीं होता, ना स्टोर वाला होता है, सब गाड़ियों में चीज़ें बेचते हैं। तो ये है जी, हम दमाम की गलियों में चल रहे हैं और ये मार्केट है दमाम की। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सब मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे भी आपको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मिलेंगे। और यहीं सामने जो है काफ़ी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं। और मेरे सामने देखिए बिल्कुल यहाँ पे सामने एक रेस्टोरेंट है, कराची होटल के नाम से एक रेस्टोरेंट यहाँ पे भी मौजूद है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे लोग चीज़ें फुटपाथ पे भी बेच रहे हैं, गाड़ियों में भी बेच रहे हैं। और वहाँ आप सामने देख सकते हैं फुटपाथ पे भी कोई लोग यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं। 3-3 रियाल में चीज़ें बेच रहे हैं, तो कोई 5-5 रियाल में बेच रहे हैं। तो हमने भी अभी ये कैब ली 5 रियाल में, और एक बॉक्सर मैंने ली वो भी 5 रियाल में, तो उसको 10 रियाल दिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, फुटपाथ पे भी लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं। कि देखिए जी, इस वक्त ये दमाम शहर के मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमें भी यहाँ पे ढूंढना है फ़ोटो कॉपी वाली, फ़ोटो स्टेट वाली, क्योंकि हमें जो है प्रिंट आउट निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास PDF हैं वीज़ो के और टिकट्स के। तो हमें उसके प्रिंट आउट निकालने हैं और यहीं पे हम देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पे आगे आप कहीं जाएंगे तो आपको जो है वो फ़ोटो कॉपी वाला मिल जाएगा। वैसे दिख तो कोई नहीं रहा है, मगर चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अगर कोई मिल जाता है तो। फाइनली जी हमने प्रिंट आउट करवा ली है। तो एक प्रिंट आउट जो ब्लैक एंड वाइट है 1 रियाल में करके दिया, जो आप समझ लें पाकिस्तानी 75 रुपये बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। क्योंकि यहाँ जगह जगह जो है ना ये बांग्लादेशी लोग यहाँ बैठे होते हैं और इसका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब एक सिंपल सी ब्लैक एंड वाइट
आप कॉपी जो है वो 1 रियाल में आप करके दे रहे हैं, उसका आप आधा रियाल क्यों नहीं ले रहे हो? हमारे कंट्री में वो 5-10 रुपये में हो जाती है। चलो ये सऊदी अरेबिया है तो आधा रियाल भी तो 35 रुपये के करीब बन जाते हैं, 35 से भी ऊपर बनते हैं, 38 रुपीज़ बनते हैं। तो आप 1 रियाल किस चीज़ के मांग रहे हो? अरे भाई ये 1 रियाल को रो रहा है, वहाँ पे अगर आप रंगीन कॉपी निकलवाते हैं ना तो उसके वो 3 रियाल ले रहे हैं। तो वो किस वजह से ले रहे हैं? उन्हें तो वहाँ पे 1 रियाल लेना चाहिए या 1.5 या 2 रियाल। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, मतलब 1 रियाल में वहाँ पे रंगीन मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 3 रियाल ले रहे हैं। तो ये भी चीज़ देखो ना, ज़्यादती है, जुल्म करते हैं ये लोग। इन लोगों में जो है ना एहसास है नहीं किसी चीज़ का। अब एक तो हमने उनको 4 PDF दिए, 4 PDF के उन्होंने 5 कॉपियाँ निकाली, बोलने लगा 5 रियाल। तो हमने बोला भाई किस बात के? बोला मैंने 5 कॉपियाँ निकाली है। उन्होंने बोला भाई क्यों निकाली 5 कॉपियाँ? जब है 4 PDF की फ़ाइल है, आपने 4 निकालनी थी। वो ना खाली पेज निकला है, मेरी मशीन से पेज निकला है, आपका चाहे खाली निकला है, मशीन ने निकाला है तो आपको पैसे देना पड़ेंगे। यार क्या यार अजीब बातें। हमने कहा साफ़ ही तो निकला है, हमने आपको 4 बोला, आपने 5 लगा दी। तो खाली पेज, उस पर तो कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, तो हमारे ये किस काम का? हमने तो ये लेना ही नहीं है भाई, ये निकला है इसको फाड़ के फेंक दो, ये आपका, मुझे तो 5 ही चाहिए। अजीब बात। भाई गुस्से होने लगे। मैंने कहा यार दफ़ा कर, क्या मुंह लगाने इसको। पटक के पैसे हमारे वो 4 रियाल जो दिए मार रहा है अपने शीशे पे, काउंटर पे, ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए, मैं 5 ही लूँगा। तो मैंने कहा यार ये ले पकड़, 1 रियाल की क्या बात है, औकात क्या है। ये बंगाली लोग पता नहीं 1-1 रुपए के पीछे इतना मरते क्यों है यहाँ पे। बात 1 रुपये की नहीं है, बात है गलत बयानी की। बहुत गलत बयानी की, उसने गलत बात की। और ये चीज़ जो है ना, वो जो बात है वो बात है। अब एक चीज़ के आप 1 रियाल ले रहे हो, वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पे हम तो अरबी जानते नहीं है। अगर वो किसी शुरते को बुलाता है तो अपनी लैंग्वेज में, उनको तो अरबी आती है ना, वो बोलेंगे ये गलत है, ये वो। हमें तो ये भी नहीं बोलना आएगा कि भाई ये मामला बना है। तो ऐसे में ऐसे ही हम किसी 1 रियाल में रगड़े में आ जाएं, उससे बेहतर है कि हम बहस ही ना करें। वही मैं भाई को समझा रहा था, ये कौन सा 1000 की बात हो रही है, 1 रियाल की तो हो रही है। ये बात एक नहीं, एक दूसरी बात भी है। कल की बात है, ये भाई ने कल जो है ना एक वहाँ पे SD कार्ड लिया, तो वो उसके पहले उसी वो वहाँ पे भी एक बांग्लादेशी बैठा हुआ था, पहले उसके 70 बताए। तो हमने उनको बोला हमने बराबर की दुकान से 20 रियाल में लिया है। तो कहने लगा, मुंह बनाया 5 मिनट बाद कहने लगा चलो लाओ दो 20 दो। 70 से एकदम 20 पे आ गया, यानी 50 रियाल वो एक्स्ट्रा मांग रहा था। 50 रियाल मानते हैं आप पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 4000 के करीब बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। बेहिस लोग हैं, एहसास किसी चीज़ के लोगों में होता नहीं है। बस पता नहीं हम क्या बताएं लोगों को। हमने यहाँ पे अपनी करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली। तो ये है कि हमने उनको दिए हैं, हमारे पास थे 570 कुछ रियाल थे, तो 570 रियाल हमने उनको दिए, उन्होंने हमें दिए $150। तो मान के चले वही पाकिस्तानी वाला रेट के ऊपर 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो गया होगा, तो खैर मसला नहीं है। तो बहरहाल यहाँ है ये करेंसी एक्सचेंज, अल खमीसी एक्सचेंज के नाम से करेंसी एक्सचेंज है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की, हम अंदर गए, एक बैग ये था मेरे पास, एक बैग शान के पास है, एक बैग पीछे शान के पास है, और एक बैग ये मेरे पास है। 4 बैग के साथ हम दो बंदे अंदर चले गए। कोई चेकिंग नहीं, किसी ने कोई चेकिंग नहीं किया। बैग के साथ अंदर गए, अंदर रखा, कोई फिक्र नहीं। पैसे उनको दिए, उन्होंने $150 वापसी किए। ना कोई ID कार्ड, ना कोई पासपोर्ट, ना कुछ। यकीन कर आधा मिनट भी नहीं लगा हमें, आधे मिनट में उन्होंने हमें पैसे दे दिए, कहने लगे जाओ। और यही चीज़ अगर हम पाकिस्तान में करें, करेंसी लेने जाए तो भाई ID कार्ड फलाना ढिमकाना, ये लाओ वो लाओ। अगर ज़्यादा पैसे लेने जाते हैं तो बोलते हैं भाई पासपोर्ट ले आओ, वीज़ा लाओ, इतनी सारी चीज़ें पूछते हैं। यहाँ पे तो यकीन करो उन्होंने कुछ तक पूछा भी नहीं। और यकीन करें, और कोई चेकिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। डायरेक्ट अंदर गए, उनको पैसे दिए, उनसे पैसे लेकर आ गए। तो खैर बहरहाल करेंसी भी हमारी हो गई एक्सचेंज। और अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज हमारी यहाँ से फ़्लाइट है। और आज यहाँ से हम जा रहे हैं वापसी सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया का हमारा ट्रिप यहाँ से ख़त्म हो गया इंशाल्लाह ताला। जी भाई क्या बोलूँ मैं, सारा कुछ तो बता दिया आपने। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सही रहा यार। पाकिस्तान में काफ़ी होता है, अपनी ID कार्ड ले आओ, ID कार्ड की कॉपी दो, उसके बाद जी दोबारा आप इस दिन ले ही नहीं सकते कोई पैसे, मतलब अगले दिन का इंतज़ार करो दोबारा से अगर आपने मनी एक्सचेंज करवानी है। तो अजीब रूल है। यहाँ पे कोई ऐसे गए, पैसे दिए उन्होंने, पैसे में गिन के पकड़ा दिए, सिंपल सा प्रोसेस। तो अभी क्या करना है, एयरपोर्ट की तरफ चलें या एक्सप्लोर करना है? अभी थोड़ा रुकते हैं। देखिए 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना समझ में आता है, लेकिन 5-6 घंटे पहले जाना तो बेवकूफ़ाना बात हुई ना। वहाँ पे क्या बैठ के एक दूसरे की शक्लें देखेंगे। तो चले फिर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं दमाम की मार्केट। ये दमाम की गलियाँ, ये रोड तो इतना डेवलप सिटी नहीं है, आप कह सकते हैं। कोई इतने मच यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है। बस ये है कि फुटपाथ वगैरह साफ़ है, रोड साफ़ है इनके, और बिल्डिंग्स वगैरह इतनी देखें। यहाँ सामने पुरानी बिल्डिंग है, ये एक नई बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी एक समझ ले इसी तरह कोई इसका आर्किटेक्ट है, कोई इतना वो नहीं है।
मतलब यहाँ पे कोई इतने बड़े बड़े किस्म के यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स नहीं है इन तमाम सिटी में। तो चलो जी चलते हैं, मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं, अपडेट देते हैं ये तमाम सिटी की।